हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं एलआईसी की जीवन लक्ष्य स्कीम के बारे में। तो दोस्तों यह जो है एलआईसी का जीवन लक्ष्य एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत हमको बीमा कराना पड़ता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि कितनी इसके लिए हमको उम्र होनी चाहिए बीमा कराने के लिए, कितने रुपये का इसमें बीमा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र रखी गई है बीमा के लिए और अधिकतम कितने रुपए का इसमें हम बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों यदि इसमें हम बात करें कम से कम बीमा कराने के लिए जो उम्र जो रखी गई है वो रखी गई है इसमें 18 साल, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो इस बीमा को करा सकता है। एलआईसी का जीवन लक्ष्य बीमा है ये, जिसका जो टेबल नंबर है वो है 933। तो दोस्तों अधिकतम जो उम्र रखी गई है इनसे इसके अंतर्गत, यानी कि जो अधिकतम उम्र है वो है 50 साल, यानी कि 50 साल तक का व्यक्ति इसके अंतर्गत बीमा करा सकता है जीवन लक्ष्य। तो दोस्तों सम एश्योर्ड की अगर इसमें बात करें, यानी कि कम से कम कितने रुपए का इसमें बीमा हो सकता है, तो दोस्तों ये जो सम एश्योर्ड होता है इसका मतलब होता है कि आप कितने रुपए का बीमा करा रहे हो। तो दोस्तों इसमें जो है सम एश्योर्ड यानी कि कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए है। और जो अधिकतम जो बीमा की राशि है यानी कि अधिकतम जो सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप कितने भी रुपए का अधिकतम बीमा करा सकते हो, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप अधिकतम कितने रुपए का इसमें बीमा कराते हो। जो न्यूनतम है यानी कि कम से कम 1 लाख रुपए की राशि का आप बीमा करा सकते हो, अधिकतम में कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों यदि हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत अगर बीमा कराता है तो उसको इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा मिलेगा, बोनस उसको कितना मिलना है और इसकी जो ईएमआई यानी कि जो प्रीमियम है उसको कितनी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि हम मान लेते हैं कि सचिन नाम का एक व्यक्ति है, वो इसके अंतर्गत बीमा कराता है जीवन लक्ष्य 933 जिसका टेबल नंबर है। तो दोस्तों ये जो सचिन नाम के व्यक्ति है इसकी इस समय 30 साल उम्र है और वो बीमा कराना चाहता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो बीमा होता है वो होता है 13 से लेकर 25 साल तक की अवधि के लिए आप बीमा का जो समय है उसको चुन सकते हैं, यानी कि जो बीमा की अवधि है 13 साल से लेकर 25 साल तक की अवधि तक आप बीमा करा सकते हैं। जैसे कि 13 साल के लिए करा लीजिए, 14, 15, 16 या 17, 18, 19, 20 जितना भी आप उम्र रखनी चाहते हो, यानी कि 25 साल तक अधिकतम आप इसमें बीमा कराओगे, बीमा की अवधि है। तो दोस्तों ये जो बीमा की अवधि चुनता है सचिन नाम का जो व्यक्ति वो चुनता है 25 साल के लिए कि 25 साल के लिए मुझे बीमा चाहिए। तो दोस्तों प्रीमियम का जो भुगतान इसको करना होगा वो करना होगा केवल 22 साल। तो इस जो एलआईसी की जो ये जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी सालों के लिए यानी कि जितनी अवधि का हम बीमा लेते हैं, जैसे कि ये 25 साल के लिए ले रहे हैं तो इसमें हमको 3 साल की छूट मिलती है प्रीमियम जमा करने के लिए। यानी कि 25 साल इन्होंने लिया तो इनको जो प्रीमियम भरना है वो केवल प्रीमियम का जो भुगतान करेंगे केवल 22 साल कर देंगे, इनको 3 साल की छूट मिलती है इस बीमा के अंतर्गत। यानी कि जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत आपको छूट मिलेगी 3 साल की किसी भी बीमा पर, यानी कि किसी भी उस पर अवधि पर। मान लीजिए आप इसमें 20 साल का बीमा लेते हैं तो आपको केवल 17 साल ही भरने होंगे। यदि आप 15 साल की अवधि चुनते हैं तो आपको केवल 12 ही साल इसकी प्रीमियम भुगतान करना होगा, यानी कि इसमें आपको 3 साल की अवधि 3 साल की छूट मिलती है। तो दोस्तों यदि इसमें हम बात करें कि ये जो सचिन नाम के व्यक्ति है ये एक बीमा कराता है, यानी कि सम एश्योर्ड लेते हैं ये 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का ये बीमा कराते हैं। तो इसके हमें जो मैच्योरिटी के बाद में जो लाभ होंगे वो क्या क्या प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके जो मैच्योरिटी का जो बेनिफिट जो हमको मिलने वाला है वो क्या क्या मिलेगा। ये जो सचिन नाम का जो व्यक्ति है ये ले रहा है 10 लाख रुपए का बीमा करा रहा है जीवन लक्ष्य पॉलिसी का अंतर्गत। तो दोस्तों जो बीमा की राशि है वो 10 लाख रुपए है हमारी। इस पर जो हमको बोनस मिलेगा, जो 10 लाख रुपए पर जो हमारा बोनस बनेगा वो बनेगा हमारा 11,50,000 रुपए का। और एक जो बोनस जुड़ता है एफएबी जिसको हम बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो हमको राशि मिलेगी वो मिलेगी 4,50,000 रुपए की राशि हमको मिलेगी। तो दोस्तों जब हम बीमा राशि प्लस बोनस प्लस एडिशनल हम इन तीनों चीज़ों को जो ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमको जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 26 लाख रुपए की, यानी कि हमको 26 लाख रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत यदि हम बात करें कि जो हमारे जो पैसे यानी कि हमारी जो टोटल जो प्रीमियम पेड होंगी यानी कि कितना पैसा हम जमा कर पाएंगे इसके अंतर्गत, यानी कि 10 लाख रुपए का बीमा लेते हैं
25 साल के लिए लिया है और हमारे जो प्रीमियम का जो भुगतान करना है केवल 22 साल करना है, तो यानी कि 22 साल में हम कितना पैसा इसके अंतर्गत जमा कर पाएंगे, तो 9,40,000 रुपये हम जमा कर पाएंगे 22 साल के दौरान में। तो दोस्तों यदि इसके अंतर्गत हम बात करें कि जो हमारी जो प्रीमियम है वो कितना हमको देना पड़ेगा, यदि हम महीने की चुनते हैं तो कितना देने होंगे, यदि आप क्वार्टरली चुनते हो तो आपको कितना देना होगा, यदि आप हाफ ईयरली चुनते हो तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रीमियम की हम बात करें तो यदि आप मंथली वाला प्लान चुनते हो तो आपको हर महीने 3,634 रुपये आपको देने होंगे। यदि आप क्वार्टरली चुनते हो यानी कि 3 महीने वाला तो आपको 10,902 रुपये आपको देने होंगे हर क्वार्टरली में। यदि आप हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने वाला प्लान चुनते हो तो आपको 21,577 रुपये देने होंगे। यदि आप हर साल वाला चुनते हो यानी कि साल में एक ही बार अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हो तो आपको 42,699 रुपये की राशि आपको देनी होगी एक साल के अंदर। तो दोस्तों यदि इसमें हम बात करें, ये जो मैंने जो आपको ये जो EMI यानी कि जो प्रीमियम बताई है, ये जो पहली साल की जो प्रीमियम होगी थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि इस पर थोड़े चार्जेस वगैरह वो सभी ऐड होकर आते हैं, तो लगभग ये 100 रुपये से अधिक इसमें थोड़ा चेंज होगा। यानी कि जो पहली साल की जो हमारी EMI होगी यानी कि जो प्रीमियम होगी वो थोड़ी अधिक होती है। तो दोस्तों ये था LIC का जीवन लक्ष्य 933 जिसका टेबल नंबर है उससे संबंधित जानकारी। तो दोस्तों बीमा की राशि जब यदि 10 लाख रुपए की ये करा रहे हैं तो इनको 11,50,000 का बोनस मिल रहा है, प्लस FA भी मिल रहा है 4,50,000 रुपए का। तो मैच्योरिटी के भुगतान जो लगभग होगा वो होगा 26 लाख रुपए के आसपास को हमको राशि मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि हम इसमें बात करें, ये तो हुआ कि जब हमारा जो बीमा धारक है उसको कुछ भी नहीं होता है, यानी कि 25 साल के अंदर उसको कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसकी मृत्यु वगैरह या डेथ वगैरह नहीं होती है। यदि जो बीमा धारक है उसकी किसी कारणवश से 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसको मृत्यु के बाद में उसको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो जो डेथ जो बेनिफिट होते हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बीमा धारक की इसके अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तो जितने रुपए का वो बीमा कराएंगे, जैसे कि ये 10 लाख रुपए का इन्होंने बीमा कराया, तो इस 10 लाख रुपए का 10% बीमा धारक के जो नॉमिनी होंगे यानी कि जो परिवार वाले होंगे उनको हर साल मिलेगा। जो बीमा की जो राशि थी यानी कि 10 लाख रुपए का जो बीमा कराया इन्होंने, तो इसका 10% इनको हर साल बीमा की मैच्योरिटी तक इनको प्राप्त होता रहेगा। और जो बीमा इनका जब तक चलने वाला है यानी कि मैच्योरिटी टाइम तक इनका जो भी मतलब प्रीमियम पेड होगा वो सभी भी LIC ही इसमें पे करेंगे, यानी कि LIC ही पे करेगा इसके भुगतान को। तो दोस्तों उसके बाद में मैच्योरिटी पूरी होने के बाद में जो भी सारा पहला पैसा होगा मैच्योरिटी प्लस जो बोनस वगैरह सभी ऐड होंगे वो सभी नॉमिनी को यानी कि जो परिवार वाले होते हैं उनको LIC दे देता है। तो दोस्तों यदि इसके अंतर्गत बात करें कि इसमें लोन की सुविधा मिलती है या नहीं, यदि इस बीमा के अंतर्गत 2 साल पूरे आप कर लेते हो यानी कि 2 साल तक आप प्रीमियम का भुगतान कर देते हो तो आप इसके अंतर्गत लोन लेने के भी इच्छुक हो जाते हो। यदि आप लोन लेना इसके अंतर्गत यानी कि पॉलिसी पर आप लोन लेना चाहते हो अपनी पर, तो आप लोन भी ले सकते हो। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि हमारा जो जीवन लक्ष्य 933 वाला जो प्लान है इसके अंतर्गत हमारी जो पॉलिसी है हम इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। 2 साल के बाद में आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी जिसका जो टेबल नंबर है 933। इसके अंतर्गत यदि आप भी बीमा कराना चाहते हैं तो किसी भी अपनी नज़दीकी शाखा यानी कि ब्रांच पर संपर्क करें या किसी भी आपका जो एजेंट हो उससे आप संपर्क करके जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में आप बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप देख सकते हैं मात्र इसमें हमको जो टोटल पेड करना पड़ रहा है 9,40,000 रुपये और जो राशि जो प्राप्त होगी हमको 26 लाख से अधिक की राशि लगभग हमको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जिससे कि आप पैसे बचा सको और अपना जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सको, उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।